विधानसभा गोकुला में जाकर किसी शख्स से पूछ लीजिए, अगर वो 10 साल में चुनाव के अलावा कभी आए हो तो, कभी भी आए हो चुनाव। अच्छा, कोई नेता होता कभी नहीं आता है? कोई नेता कभी नहीं आता, खाली वोट मांगने आते हैं। वोट मांगने आएंगे, चौपाल लगाएंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, उसके बाद चुपाई मार के चले जाएंगे। अवधेश प्रसाद को तो हमने देखा है, वो ठीक है आदमी? नहीं हमारे उसमें नहीं ठीक है, क्योंकि जनता के बीच में जो दुख सुख में ना आए, तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि मतलब जो नहीं कि वो बहुत अच्छी है। चलिए निकल। अरे भैया, जिससे वोट मांगे हो आप, जिसके बल पे आप सस्ता पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, उससे भी मिलने का फर्ज बनता है कि नहीं? 5 साल में 2-4 बार मिलने का फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? बताइए हमको। अरे चौपाल लगाइए गाँव में। अभी नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सिंह, समाज की सच्चाई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ सीटें ऐसी थी जो विधानसभा की थी, जो सांसदी का चुनाव होने के बाद थे, उसे खाली कर दिया गया। जैसा कि आपको बताएं, यूपी में 10 सीटें ऐसी थी जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने के तत्पश्चात खाली हो गई थी। उसमें फैजाबाद की ये मिल्कीपुर सीट भी थी, जिसे नवंबर में 9 सीटों पर चुनाव कराया गया। उसके बाद इस सीट को किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया था। और फैजाबाद की ये मिल्कीपुर सीट है, जो यहाँ के पहले विधायक थे अवधेश प्रसाद, गोरखनाथ बाबा यहाँ से चुनाव हार गए थे। करीब 14,000 का मार्जिन था, जिसके अंतराल से अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अवधेश प्रसाद यहाँ फैजाबाद सीट के सांसद हो गए और लल्लू सिंह यहाँ से चुनाव हार गए थे। और इसी के साथ साथ इस सीट पर उपचुनाव कराने के साथ साथ नई तिथि जारी की गई, जो 5 फरवरी 2025 अगले महीने चुनाव कराया जाएगा। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं उन्हीं के विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना टिकट गोरखनाथ बाबा को ना देकर एक नए प्रत्याशी, एक नया चेहरा, समाज का एक उभरता चेहरा, जो जनता के बीच में उठना बैठना उनका कितना लगाव है, जिनका नाम है चंद्रभान पासवान। जनता की उम्मीदें चंद्रभान पासवान के साथ कितनी सही हैं, कितनी गलत है, ये भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें उन पर कितनी कारगर साबित होती हैं। क्या जनता इस बार उन पर भरोसा जताती है, या फिर अवधेश प्रसाद की तरह उनके बेटे अजीत प्रसाद भी इस बार कुर्सी संभालेंगे? वो तो जनता से बात करने के बाद ही पता चलेगा। पर आपको सबसे अहम बात ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर अन्य पार्टियाँ, जितने लोग यहाँ पर नामांकन किए हैं, वैसे आपको बता दें 14 लोगों ने हमें यहाँ पर नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 4 का नामांकन अवैध घोषित कर दिया गया और 10 लोग यहाँ पर नामांकन किए हैं। बहरहाल अगर बात की जाए तो लड़ाई 2 की ही है, अजीत प्रसाद और चंद्रभान पासवान। और वहीं अगर दूसरी बात करें तो सूरज चौधरी भी यहाँ पर मैदान में है, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के हैं। बहरहाल उतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, पर हाँ एक बात ज़रूर कहेंगे कि 3.5 लाख के आसपास इस बार मिल्कीपुर में वोटर्स हैं, जो ये तय करेंगे कि 5 फरवरी को वोट पड़ेगा और 8 फरवरी को जो नतीजा आएगा वो जीत का सहरा किसके साथ जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान क्या इस बार चुनाव जीत पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के नए उम्मीदवार हैं, या फिर अजीत प्रसाद या अपने बाप के साथ साथ वो भी कुर्सी पर बैठेंगे? बहरहाल आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर 60 से 70 हज़ार के आसपास पारसी समाज है, जो जीत और हार का मार्जिन बढ़ा सकता है। वो तो वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा कि जीत और हार का सेहरा किसके साथ चलता है। पर हम बात करेंगे और जनता से जानेंगे कि उम्मीदें क्या हैं और जनता का राज क्या है, उनका अपना विचार क्या है। क्या नाम है भाई? अशोक दुबे। कहाँ के हो? ग्राम सभा गोकुला। कहाँ के? गोकुला ग्राम सभा। ओखला ग्राम सभा जी। क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है इस बार? आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमें जो लगेगा तो वो तो फिर दिक्कत हो जाए। हम बताएंगे हमें क्या लगेगा, वो तो जनता तय करेगी ना। वोट तो आप करने जाएंगे ना। बहरहाल हम वोट तो करना नहीं, वोट तो आप ही को करना है। वोट करने जाते हैं, वोट करेंगे, विचार होगा, मुद्दा होगा, प्रत्याशी कौन सा सही है, कौन गलत है, क्या है, कैसे, वो तो आप ही को तय करेंगे ना। देखो, समाज के पास मजबूरी है, किसी न किसी को वोट देना है। बाकी चाहे जो पार्टी हो, चाहे जो नेता हो, जब चुनाव आता है, नेता मंत्री कभी गांव देश में प्रचार प्रसार या दौरा वरा करने आते हैं? खाली चुनाव के टाइम पर आते हैं? प्रचार प्रसार करना अलग बात है, जनता की समस्या को समझना, चुनाव जीतने के बाद जनता के पास आना, जनता से मिलना, वो अलग बात। कभी आए हुए हैं? चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आता। कभी दिखे ही नहीं है कोई। कभी चुनाव जीतने के बाद नहीं आता बड़े भाई। हम आपसे बता रहे हैं, अगर आप आवाज़ पहुंचा रहे हैं अच्छी मेरे पहुंचाएंगे, लेकिन चुनाव जब जीतते हैं, जब चुनाव लड़ना होता है, तब वो जनता के पास आते हैं, भीख की तरह वोट मांगते हैं, चाहे जिस पार्टी के लोग हों। वो तो हाथ जोड़ना नेता का काम है। लेकिन हाथ जोड़ना नेता का काम है। आप हमें ये बताइए, सिर्फ वोट मांगने के लिए, नेता बनने के लिए आप हाथ जोड़ रहे हैं? आपके अंदर जब समाज की सेवा करने का कोई जज्बा नहीं है, कोई जज्बात नहीं है, कोई आत्मबल नहीं है, तो आप मत आइए ना।
अवधेश प्रसाद को जानते हैं आप? जानते हैं, उनके लड़के को? लड़के को नहीं जानते। तो कभी आपके क्षेत्रों में या फिर जहाँ आपका जो ग्राम सभा आपने बताया है, कभी दौरा वौरा किया? मतलब जब इससे पहले जब विधायक थे, अभी तो फिलहाल सांसद हो गए हैं वहाँ यहाँ फैजाबाद लोकसभा के, इसके पहले मिल्कीपुर में वो विधायक भी थे, तो कभी दौरा वगैरह करने आए समाज के लिए कुछ ठीक ठाक काम, या आप लोग की नज़र में कुछ लगा हो कि हाँ इन्होंने काम ठीक ठाक किया? अब तो बहरहाल उनके लड़के को टिकट मिल गया है, भाजपा ने चंद्रभान पासवान को दिया है, तो क्या लग रहा है ये लोग कभी दौरा वौरा करने आते हैं या फिर बस खाली चुनाव के टाइम पे ही? भैया अजीत प्रसाद को हम इतने बड़े हो गए, आज तक शकल नहीं देखा है हमने, कभी देखा ही नहीं? आज तक कभी शकल ही नहीं देखा। इस समय पूरा दौरा कर रहे थे कि पूरा गाड़ी वाड़ी काफिले के साथ चल रहे हैं? फार्चूनर में आप चल रहे हो, 10-10 फार्चूनर में, हम शीशा खोल के तो आपको देखेंगे नहीं। अब फार्चूनर में चल रहे हो तो इसका मतलब जनता को चिढ़ा रहे हो, जो साइकिल पे चलने वाला है, जो पैदल चलने वाला है, गर्दा उड़ा रहे हो उसके वो मुँह तो पे। उनको वोट चाहिए ना। हाँ तो वोट चाहिए तो फार्चूनर से मांग ले, आम आदमी से उसके मत बाद नहीं मांगे। दिखेंगे? हैं? उसके बाद नहीं दिखेंगे? उसके बाद है आप जाओगे 4 घंटा उनसे इंतजार करोगे, नहा धो करके निकलेंगे, कहेंगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई काम होगा तो। भैया ये ढकोसला है और कुछ है नहीं। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्या लगता है सरकार ये ठीक ठाक है? योगी जी भैया हम कह रहे हैं आपसे, हम बुरा मत मानिएगा हमारी बात को, योगी जी जैसा हमने मुख्यमंत्री देखा नहीं आज तक, कभी नहीं। हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने जो पढ़ा जो समझा, हमने योगी जी जैसा शख्स देखा नहीं है आज तक। काम धाम उनकी सरकार में बढ़िया हो रहा है। योगी जी सबसे अच्छे हैं, लेकिन ये जो नीचे वाले लोग हैं इनको केवल कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, केवल अपना मतलब साधना है बस। मोदी योगी देश देख रहे हैं, ये इन लोगों को कुर्सी देखनी है, इन लोगों को कुर्सी मिल जाए, किसी तरीके से फार्चूनर में बैठ जाएं, गद्दी हो, नाम हो गए, मल्ले हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, बस पान खा लें, गुटखा खा लें, आराम से घूमें और बढ़िया 10-12 लोग VIP लोग ठेकेदार को अपने साथ लेके घुमाएं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या यहाँ से क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल पाएगी या फिर? हमारी आप बात समझिए, समाज के पास मजबूरी है, किसी का इंसान का मन जुड़ा हुआ है किसी न किसी पार्टी के साथ, और कुछ लोग जो अलग हैं, जो देखते हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इस तरफ जाना चाहते हैं कि विकास किस पार्टी से होगा। क्या लग रहा है विकास कौन सी पार्टी करती है? विकास तो भैया बीजेपी कर रही है मौके पे, भाजपा विकास करती है। भाजपा विकास कर रही है। समाजवादी वाले कह रहे हैं हमने भी बहुत सारा काम किया, जब हम सत्ता में थे तब बहुत सारा काम धाम किए हैं। हमें भैया उनका कोई काम आज तक दिख नहीं रहा है, कोई काम नहीं दिखा। अगर दिख भी रहा है तो ऐसा है जैसे टूटी हुई पटरी पर रेल को चलाना, वैसा काम वो किए हैं कि नाम कर दिए हैं कि हमने कोई काम किया है। बाकी अगर रेल को, पटरी को सही करके कोई ट्रेन चलाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम ऐसा नहीं है हम कोई पार्टी से हैं, हम आम आदमी हैं, हमारे नज़र से जो दिख रहा है हम वो बता रहे हैं। सरकार भाजपा की बढ़िया है। देश में इतनी ट्रेनों की जनसंख्या बढ़ी, हवाई अड्डा बढ़ा, सड़क बन रही है भैया, हमारी सड़क पे टूटी सड़क हुआ करती थी। हाँ, ये सड़क पहले खराब थी, ये सड़क पहले खराब थी। भैया हमको जिस पार्टी ने सरकार ने सड़क दिया है, हमारी इज्जत को बचाया, राम मंदिर, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया। ये राम मंदिर बनने के बाद भी अवधेश प्रसाद कह रहे भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई। या चुनाव जीतना हारना हम कह रहे हैं, किसी न किसी का मतलब है, जनता का मतलब होता है। जनता जो लोकल चुनाव होता है या वैसे भी चुनाव होता है, उसमें यहाँ के लोगों का आपसी मतलब है, जातिगत समर्थन। जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है भैया, कहीं ना कहीं वो अपने आप सेटलमेंट कर लेता है, जिसके पास पैसा है कहीं ना कहीं अपने ठेकेदार तय कर लेता है। अब जो बड़े लोग के नेता हैं वो आपके गांव आकर के सिस्टम बनाए, मोदी योगी गांव आके वोट नहीं मांग सकते हैं। आपके हिसाब से जिस पार्टी में विकास हुआ है, जिस पार्टी ने काम किया है, जो आपके हित की बात करेंगे वो पार्टी बढ़िया है भैया। इस हिसाब से आपके हिसाब से भाजपा ठीक है? हमारी नज़र में भैया योगी मोदी ईमानदार हैं भैया। चंद्रभान अभी नए चेहरे हैं, चंद्रभान का स्वभाव भी अभी ठीक लग रहा है, जो हमने देखा 1-2 बार हमारे गांव में भी आए, वोट मांगे उन्होंने, हमारे चौराहे पर भी आए, उनका स्वभाव हमें ठीक लग रहा है। लेकिन भैया हम अजीत प्रसाद का अभी तक हम आपको कसम खा के कह रहे हैं, भगवान का कसम खा के कह रहे हैं, शकल नहीं देखे हैं अभी हम अजीत प्रसाद का शकल ही नहीं देखे, तो हम वोट कैसे दे देंगे उनको? हमें आप चलिए ठीक वोट है, लेकिन हम जब शकल ही नहीं देखें तो हम किसको वोट दे देंगे भैया? जब बात ही नहीं किया अगला आदमी हमसे 2 मिनट, हम कैसे जाने को हम कौन सा काम करेगा? चलिए ठीक है। अजीत प्रसाद को जानते हैं आप? हाँ, भली प्रकार जानते हैं, लेकिन उनका चेहरा आज तक हमने नहीं देखा है। सिर्फ उसमें वीडियो में और चैनल पे या वो पे तो हम देखा है
पोस्टर बैनर पर, लेकिन कभी हमने उनको सामने से नहीं देखा है। इस समय फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। हम भाई घूम रहे होंगे भाई, उद्योगपति अरबपति आदमी है तो घूमेंगे। और अवधेश प्रसाद, अवधेश प्रसाद को तो हमने देखा है, वो ठीक है आदमी? नहीं हमारे उसमें नहीं ठीक हैं, क्योंकि जनता के बीच में जो दुख सुख में ना आए तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि मतलब जो नहीं कि वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसके पहले यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा से वो विधायक भी थे। हाँ रहे हैं, लेकिन कोई उनका काम काज कोई जनता के बीच में हमको दिखाई नहीं दिया, तो हम क्या कहें। समाजवादी पार्टी वाले आरोप भी लगाते हैं, अभी बीच में योगी जी गए थे प्रयागराज स्नान करने, जी जी। तो कह रहे हैं ये तो मंत्रियों के साथ जैसे छपरी लवंडो जैसा स्नान हो गया बरसात के मोहल्ले में, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आपकी, ठीक था? ये अब उनकी मानसिकता है। जब वो ट्विटर है अपने उसमें सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट भी किए हैं। देखिए सर, उनकी अपनी मानसिकता है। बाकी योगी और मोदी से अच्छा कोई मतलब जो है कि नेतृत्व करने वाला है ही नहीं। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। अगर प्रदेश की मैं बात करूं तो योगी से अच्छा कोई सीएम नहीं होगा, और भारत की मैं बात करूं तो मोदी से अच्छा कोई पीएम नहीं होगा। योगी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। योगी जी को प्रधानमंत्री के काबिल हैं, उनको बनना चाहिए। माहौल के हिसाब से, क्षेत्रों के हिसाब से, जनता की उम्मीदों के हिसाब से पासवान को यहाँ से चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये तो अवधेश जी कह रहे हैं बेटा मेरा इस बार जीता है चुनाव। अरे वो तो फिर समय वही 8 तारीख का इंतजार करें और 5 तारीख का चुनाव का इंतजार करें और 8 तारीख को काउंटिंग का इंतजार करें, तब अवधेश को पता चल जाएगा कि ये मिल्कीपुर क्षेत्र कैसा है और कैसे मतलब जो चुनाव करती है, ठीक है। ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम का धपला कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ उनकी गलतफहमी है। कहीं न कहीं तो उनको संतोष करना ही करना है, मतलब कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ करके, कुछ ना कुछ ब्लेम लगा करके कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव ही हटा देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब बेकार की बात है उनकी, ठीक है ना। और ये उनकी सोच गंदी है, तो मतलब जो है कि वो किसी के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं। क्या कर रहे हैं? 12th क्लास। राजनीति के क्षेत्र में कुछ जानकारी है ना? हाँ है। अवधेश प्रसाद को जानते हो? जी बिल्कुल। उनके लड़के को? जी जानते हैं। अभी भाजपा ने जिसको टिकट दिया है चंद्रभान पासवान को। तो क्या लग रहा है भाजपा सरकार में काम धाम ठीक है? बीजेपी आएगी। क्यों? देखो पहली बात तो देखो मिल्कीपुर से खप्पू तिवारी जी ने सपोर्ट किया, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी यहाँ पे, मतलब कि छट गए थे, कट गए थे, इधर उधर हो गए थे। कुछ इधर उधर डिवाइड हो गए थे। हाँ कुछ डिवाइड हो गए थे, कुछ नाराज भी थे। नाराज़गी थी अब, लेकिन वो नाराज़गी दूर। ब्राह्मण की नाराज़गी के चक्कर में खब्बू को लाए हैं। हाँ यही हो सकता है ऑप्शन, यही वजह है। हाँ यही ऑप्शन। कुछ और वजह हो सकती है, पता नहीं कौन सी वजह है। वो तो अंदर की बातें हैं, राजनीति की बातें हैं। अब उतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ मैं, बस यही बातें हैं। तो यहाँ से सीट निकल जाएगी भाजपा की? हाँ निकल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अवधेश जी तो कह रहे हम तो सांसद ही जीत गए और राम मंदिर बन गया, उसके बाद भी जीत गए, लल्लू सिंह हार गए, उसके बाद बेटा भी जीत जाएगा। अब देखो वो राजनीतिक स्तर की बात होती है भैया। जैसे कि लल्लू सिंह थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया, उसके बाद में वो जीत गए। अब जो ये अवधेश प्रसाद यादव जी जो थे, ये भी जीते और अच्छे वोटों से जीते। कोई भी उनका कारण रहा होगा, राजनीतिक स्तर से अलग होता है भैया इसमें। ना जाति के सभी जातिगत ये लोग एससी जो थे ये वोट इधर उधर कर दिए इसके चक्कर में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया। नहीं है भैया। भाई इनसे पूछिए, इनसे। सुनिए, जो लल्लू सिंह जी थे, जो लल्लू सिंह जी हैं, उन अपने आलस्य के कारण वो चुनाव को हार गए। वो आलसी आदमी हैं। लल्लू सिंह आलसी आदमी? हाँ, वो ना तो समाज में निकलते हैं, ना जनता से मिलते हैं, ना सुख दुख का उनको कोई, बस बैठेंगे गाड़ी में, चले चुनाव जीते हैं तो दिल्ली चले जाएंगे, उस जनता से कोई मतलब। तो चुनाव जीतने के बाद तो हर नेता दिल्ली, वो तो अवधेश प्रसाद भी दिल्ली निकल गए। अरे भैया, जिससे वोट मांगे हो आप, जिसके बल पे आप सत्ता पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, उससे भी मिलने का फर्ज बनता है कि नहीं? 5 साल में 2-4 बार मिलने का फर्ज बनता है कि नहीं बनता है, बताइए हमको। अरे चौपाल लगाइए गांव में। अभी भैया जी से बात किया, भैया जी तो कह रहे हैं अच्छा अच्छे आदमी है, उठना बैठना उनका ठीक ठाक है, मिलना। ये प्रधान जी हैं, इनका उनसे आना जाना तालमेल बना होगा, लगा होगा। प्रधान जी है नहीं, प्रधान जी थे ये 10 साल प्रधान जी थे। प्रधान के और जिला पंचायत हो गया, कोई प्रशासनिक कोई सांसदीय आदमी हो, उसका नेताओं से मिलना जुलना रहता है। प्रधान मतलब प्रधान का मतलब ये होता है कम से कम 2,500 से 3,000 की आबादी होती ग्रामीण क्षेत्रों में। हमें ये बताइए, 3 से 4 हज़ार लोगों को हैंडल करना। प्रधान जी बताएं, 3 से 4 हज़ार आदमी कितने लोगों से इन्होंने सांसद जी से मिलवाया, हमें बता दीजिए।
यार कोनो जरूरत पड़े कोनो दिक्कत हुए तब जाई मिलवाई कि झूठ है जाई मार आज करवा आज के समाज में किसको दिक्कत नहीं है? क्या दिक्कत है तो एक तहसील बनी है, प्रेम, एक बारात बनाई प्रेम भी है, होता है ना, एक जनता का और नेता के बीच में प्रेम भी होता है ना, कि हम जिनसे वोट मांगने जाते हैं चुनाव के समय आप चले आए मिलने तो के आप लिए। इन पर आरोप लगा रहे हैं। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम दिखाएं सांसद जी का प्रोग्राम, हम दिखाएं कि जनता कितने लोगों को मुलाकात करवाया कब है। का प्रोग्राम है ये हैं? बताइए। अरे भाई हम अपने गांव में चौपाल लगवाए थे, चुनाव के वहाँ समय पर का मुलाकात करवाए चुनाव पूरी के जनता समय को। का प्रोग्राम ठीक होगा है? आपका। जब वो यात्रा निकली थी, हाँ, यात्रा निकलेगी तब तो मिलेंगे भैया। हाँ, यार, चुनाव ये होगा क्या तब मिलेंगे भैया। अरे यार क्या बात है। जब उनकी गर्ज होगी तब मिलेंगे। अच्छा, बिना आपका- गर्ज के तुम हम- कैसे पास आप हो? हमारी बात बताइए। तुम चलिए कैसे ठीक है, पास ठीक है, हो? आप समाज सेवक हैं, आप हमारी बात सुनिए। आप समाज सेवक हैं ना, नेता हैं, कोई नौकरी करने तो आए नहीं है, समाज की सेवा करने का है। जब जज्बा है आपके, जनता के प्रति प्रेम है आपका, तभी तो समाज में आप आए हैं। तो जनता का वो प्रेम 5 साल के लिए गायब कैसे हो जाता है? 5 साल के बाद क्यों आता है? बिना जरूरत नहीं के लगे जाते ये हैं। कह तो रहे जनता से मिलना, चौपाल वगैरह हमारे सब ग्राम करवाए तो सभा- हैं। ग्राम सभा गोकुला में जाकर किसी शख्स से पूछ लीजिए, अगर वो 10 साल में चुनाव के अलावा कभी आए हो तो, कभी भी आए हो चुनाव अच्छा, के कोई अलावा। नेता होता कभी नहीं आता है, कोई नेता कभी नहीं आता है खाली भैया। वोट मांगने आते हैं। वोट मांगने आएंगे, चौपाल लगाएंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, उसके बाद चुपाई मार के चले जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अवधेश प्रसाद यहाँ के विधायक भी थे मौजूदा। अभी 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, 14,000 से गोरखनाथ को हरा भी दिए थे। 14,000 वोट से लगभग गोरखनाथ यहाँ पे हार गए थे चुनाव। कह रहे हम तो यहाँ से विधायक रह भी चुके हैं, चुनाव हम अच्छा खासा मार्जिन से जीत गए थे। अब भले ही प्रत्याशी चेंज कर दिए हों, नया चेहरा लेकर आए समाज के बीच में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेटा मेरा जीता है। जैसे अवधेश प्रसाद जी 2014 में वो जब चुनाव विधायकी के जीते थे 14,000 वोट से, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ था पीसी मिल्कीपुर से विधायक रहते हुए 7,000 वोट से जीते थे। हाँ, वो तो है। वो है ना, तो कहीं कोई कमी रही होगी। 14,000 वोट का अंतराल कम। अगर 14,000 से 7,000 हो गया तो कोई कमी तो रही होगी। हाँ, वो तो एक साल के अंदर में अगर एक विधानसभा से 7,000 का वोट ग्राफ नीचे आ जाता है तो कहीं कोई कमी है? वो तो तीनों चारों विधानसभाओं को मिला के वो 50-60 के लगभग। मिल्कीपुर की बात करिए आप। मिल्कीपुर में तो उनका 50% डाउन हो गया था। 50% डाउन हो गया था। मिल्कीपुर में भाजपा का कोई विधायक नहीं था। हाँ, वो बात है। ठीक है, माननीय अवधेश प्रसाद जी ही विधायक थे यहाँ से। 2000 वो मतलब विधानसभा के चुनाव में 14,000 से जीते। 24 में उनका 50% डाउन हो गया था। डाउन हो गया था ना। हाँ, तो कहीं कोई कमी रही होगी उनके अंदर। तो क्या लगता है जनता के नज़र में ये ठीक ठाक नेता नहीं थे, या इसकी वजह से हो गया, या फिर उनका अपना व्यक्तिगत ठीक नहीं लगा? हम ये नहीं कहेंगे नेता ठीक नहीं है, हम क्यों कहें नेता ठीक नहीं है। नहीं, जैसे इनका वोट का मार्जिन कम हो जाना जनता की नज़र में, या तो फिर इनका जो कार्यकाल जो काम धाम था इसके चक्कर में हो गया, या फिर व्यक्तिगत लगाव वगैरह हो गया, जनता के बीच में उठना बैठना इसके चक्कर में डाउन हो गया। अब भाई कोई कारण रहा होगा, उसको तो जनता जाने। तो क्या लग रहा है यहाँ से सीट जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी है दोनों पार्टियों की, समाजवादी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की प्रतिष्ठाएं दांव पर है। क्या लग रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी लाज बचा पाएगी या फिर समाजवादी दोबारा? देखिए सर, ऐसा है, ये चुनाव है, चुनाव का परिणाम वोट पड़ने के बाद 8 तारीख को ही आएगा जी, उसके पहले कुछ कहना। पर माहौल के हिसाब से कुछ तो लग रहा होगा। अब माहौल के हिसाब से दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। टक्कर कांटे की अब है। कौन जीतता है ये 8 तारीख को पता लगेगा। 8 को ही पता लगेगा। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल दोनों पार्टियों का ठीक ठाक है, कांटे की टक्कर है। ये कहना मुश्किल होगा कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। हाँ, बहरहाल ये कह सकते हैं कि चाचा का कहना ये था, अभी इनसे बात किया मैंने, कह रहे हैं कि अगर ये कहे कि अवधेश प्रसाद की यहाँ से पकड़ अच्छी ठीक ठाक है, तो 22 के विधानसभा चुनाव में गोरखनाथ को उन्होंने 14-14,500 वोटों से मात दी थी। पर कहीं ना कहीं 24 में लोकसभा चुनाव आते आते उनका मार्जिन कम हो गया था। जो भी चीज़ें हैं आपको पता ही है। अब दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठाएं दांव पर है, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। तो अब लाज अगर बच गई तब तो ठीक है, वरना समाजवादी पार्टी दोबारा आएगी तो फिर, क्योंकि रास्ता यहीं से तय होगा, मिल्कीपुर उपचुनाव से ही 2027 का रास्ता तय होगा। ये चुनाव अगर जीत गए तो योगी जी अब ये समझ लीजिए कि अपने 7 मंत्रियों के यहाँ पर कुल मिलाकर झोंक दिए हैं। ये फिर डर होगा ना, समाजवादी पार्टी हो या फिर चुनाव जीत हार, क्योंकि जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। अब जैसा भी होगा वो तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी चीज़ों से कराएंगे। जैसा कि आपने इनायत नगर की जनता से आपने पूरा जान लिया, सुन लिया। हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल समाज की सच्चाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।